तो चलिए आज की इस गहरी पड़ताल को शुरू करते हैं। शेयर बाजार में आज सेंसेक्स 504 अंक नीचे, एक तरफ रिकॉर्ड ऊंचाई और अगले ही पल इतनी बड़ी गिरावट। इसका शीर्षक है मार्केट क्रैश अलर्ट, सेंसेक्स 504 अंक गिरा। आगे क्या? तो हमारा मकसद इस गिरावट के पीछे के कारणों को समझना है, निकट भविष्य के लिए बाजार का मिजाज जानना और हाँ, लंबी अवधि की रणनीति पर भी गौर करना है। चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। तो बाजार अपनी रिकॉर्ड ऊंचाई पर था और फिर ये गिरावट आ गई। पहली नजर में तो ये मुनाफा वसूली ही लगती है, पर क्या बात सिर्फ इतनी ही है? नहीं, बात इससे कहीं ज्यादा गहरी है। जो बात यहाँ दिलचस्प है वो ये कि कई नेगेटिव चीजें एक साथ हो गईं। एक साथ? जैसे देखें, जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं FIIs, उन्होंने सिर्फ 3 दिनों में 6000 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली कर दी। 6000 करोड़? जी। और जब इतने बड़े खिलाड़ी बाजार से पैसा निकालते हैं तो दबाव तो बनना ही था। और शायद इसी बीच भारतीय रुपया भी डॉलर के मुकाबले अपने रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया, 89.95 पर। बिल्कुल, सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। इसके साथ ही वो सेबी के कुछ नए नियम, फिर कमजोर वैश्विक संकेत और उम्मीद से खराब औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े, इन सब ने मिलकर बाजार का मूड पूरी तरह बिगाड़ दिया। मतलब एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसा? हाँ, कह सकते हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि अभी धैर्य और सही चुनाव ही कुंजी होंगे। बाजार एक मजबूत रैली के बाद मिले लाभ को पचा रहा है और इस तरह का एक स्वस्थ कंसोलिडेशन स्वाभाविक है। ठीक है, तो इस हफ्ते के लिए विश्लेषण का कहना है कि बाजार में मंदी से लेकर एक दायरे में रहने की संभावना है और 5 दिसंबर को आने वाली RBI की पॉलिसी और अमेरिकी रोजगार के आंकड़े भी अहम होंगे। सही कहा। निकट अवधि का जो दृष्टिकोण है वो सतर्कता भरा है। निफ्टी के लिए 25,950 का स्तर बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। यही विश्लेषण अगले 3 महीनों के लिए मध्यम अवधि में आशावादी है। ये विरोधाभास क्यों? इतनी सारी बुरी खबरों के बीच ये उम्मीद कहाँ से आ रही है? यही इस विश्लेषण का सबसे अहम हिस्सा है। देखिए, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये गिरावट कोई संकट नहीं है, बल्कि एक स्वस्थ कंसोलिडेशन है। स्वस्थ कंसोलिडेशन? हाँ, मतलब बाजार एक तेज धावक की तरह है। 100 मीटर का स्प्रिंट दौड़ने के बाद उसे सांस लेने के लिए रुकना ही पड़ता है। ये गिरावट बस वही सांस लेने का एक पल है। देश के बुनियादी आर्थिक संकेतक मजबूत हैं और कंपनियों की कमाई भी बेहतर होने की उम्मीद है। बिल्कुल, इसलिए हमारा मानना है कि धैर्य और सही चुनाव ही कुंजी होंगे। तो क्या इसका मतलब ये है कि इस गिरावट को लंबी अवधि के निवेशकों के लिए एक मौके की तरह देखना चाहिए? शायद 2026 की दौड़ के लिए अच्छी क्वालिटी वाले शेयरों को कम दाम पर उठाने का? सही पकड़ा आपने है। और याद रखिए, ये सारी जानकारी और विश्लेषण हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल की तरफ से था।